मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। चलिए आज अपना साइंस का न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। हम चैप्टर 7 क्लोथ्स क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों जरूरी है, कितने तरह के क्लोथ्स होते हैं, किस होते हैं, फल हम किस तरह से कर सकते हैं, ये सब इस लेसन में जानेंगे। लाइक द नीड ऑफ फूड एंड शेल्टर, क्लोथिंग इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। अब देखिए, जिस तरह से फूड, शेल्टर, ये सब हमारी बेसिक नीड्स है, बहुत जरूरी चीजें हैं, उस तरह से क्लोथिंग भी हमारी बेसिक नीड्स में आता है, मतलब ऐसी चीजों में जो कि जरूरी है। वी नीड क्लोथ्स ऑल द टाइम, क्लोथ्स फॉर स्कूल, क्लोथ्स फॉर प्ले, क्लोथ्स फॉर द पार्टी, क्लोथ्स फॉर। अब देखिए, कपड़े जो है हमें हर समय जरूरत होती है ना। हर समय में कपड़े चाहिए होते हैं, चाहे हमें स्कूल के लिए जाना हो, खेलने जाना हो, पार्टी में जाना हो, या घर पे रहना हो, हर समय हमें कपड़ों की जरूरत होती है। क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट। अब देखिए, क्लोथ्स पहनने से हम स्मार्ट दिखते हैं, और ये कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं किस किस से बचा, डस्ट से, हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट बाइट, कीड़ों के काटने से, इन सब से ये रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्लोथ्स के, अलग अलग तरह के क्लोथ्स कौन कौन से होते हैं। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। काइंड ऑफ क्लोथ्स ऑल्सो डिपेंड वेदर, रिलीजन, एज ऑफ द पर्सन एंड टाइप ऑफ द वर्क वी डू। अब देखिए, कोई किस तरह का कपड़ा पहनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, वो किस धर्म का है, उसकी उम्र कितनी है, किस तरह का काम करता है। ठीक है। अब देखिए, इन समर्स हम शॉर्ट्स पहनते हैं, विंटर में हम पूरे कपड़े पहनते हैं, रेनी सीजन में हम पूरा कवर करके रखते हैं अपने आप को। ठीक है। डॉक्टर की ड्रेस देखिए, पोस्टमैन की ड्रेस होती है, सोल्जर भी अपनी तरह की ड्रेस पहनता है, उनके हिसाब से है। ये सब मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से है, ये काम के हिसाब से ड्रेस है। अब ये देखिए, राजस्थानी, तमिल, गुजराती, महाराष्ट्रियन, ये जगह के हिसाब से ड्रेस है, कल्चर के हिसाब से ड्रेस है इनकी। हाउ क्लोथ्स आर मेड। अब देखिए, हम पढ़ते हैं क्लोथ्स किस तरह से बनते हैं। क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। अब देखिए, जो क्लोथ्स होते हैं या तो नेचुरल धागों से, रेशों से बनाया जा सकता है, सिंथेटिक, या फिर जो धागा बनाया जाता है उससे बनाए जा सकते हैं। नेचुरल फैब्रिक कौन कौन से होते हैं? फैब्रिक का मतलब होता है धागा, हो गया धागा, समझ सकते हैं फैब्रिक से मतलब। ठीक है, धागा हो गया, रेशे हो गए, से कपड़ा बनता है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। अब देखिए, जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जो नेचुरल फाइबर मतलब नेचुरल जो धागे हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं? देखिए, नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेज क्या है, तो प्लांट से मिलेगा हमें वो, या एनिमल से मिलेगा। प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं? कॉटन मिलती है हमें, जूट मिलता है, फ्लैक्स मिलता है। और एनिमल से गोट, कैमल और सिल्क वॉर्म से मिलता है, इनकी खाल मिलती है हमें। और सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। ठीक है, ये मिले एनिमल से हमें, और ये मिले प्लांट से। क्लियर? देखिए, कॉटन से कपड़े बनते हैं, जूट से, रस्सी से धागे कपड़े बनते हैं। फ्लैक्स भी होता है, एक तरह का कपड़ा होता है, उससे भी कपड़े बने जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद शीप, गोट, कैमल, इनकी जो खाल होती है उससे बनाए जाते हैं कपड़े। सिल्क वो हमसे, जो उसमें सिल्क निकलता है, उससे सिल्क वाले कपड़े बनाए जाते हैं। अब देखिए, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड। सिंथेटिक फाइबर जो है वो मैन मेड है, मतलब वो हम लोगों ने बनाए हैं धागे। और जो ये वाले धागे थे, ये नेचुरल हमें मिलते हैं, नेचर से, प्लांट से, एनिमल से हमें मिलते हैं। और जो सिंथेटिक है वो हम लोगों ने बनाए हैं। दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर बट आर सिंथेसाइज्ड बाय मैन। अब देखिए, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये नेचर में नहीं मिलते हमें, हम इनको बनाते हैं। जो मैन जो है उसको सिंथेसाइज करता है, बनाता है इसको। क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर कॉल्ड। अब देखिए, इस कपड़े से क्लोथ्स, इस फाइबर के क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर, इस फाइबर से बने हुए क्लोथ्स को क्या कहते हैं? सिंथेटिक क्लोथ्स। नायलॉन, रैन, पॉलिस्टर आर मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। आपने देखा होगा, कभी आपने ट्रैक सूट पहना हो तो उसका कपड़े कभी हाथ लगा के देखिएगा किस तरह का होता है, बिल्कुल प्लेन प्लेन सा कपड़ा होता है। ठीक है, वो पॉलिस्टर होता है ज्यादातर। ठीक है, वो सिंथेटिक कपड़ा है।
अब देखिए क्या क्या खूबी होती है सिंथेटिक की। सिंथेटिक क्लॉथ इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा समय तक चलते हैं। इट इज रिंकल फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग। अब देखिए जो सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं इन पे सिरवटें नहीं पड़ती, सरवट नहीं पड़ती, रिंकल्स नहीं पड़ते, इन पे प्रेस नहीं करनी पड़ती, इनको आयरन नहीं करना पड़ता। सिंथेटिक क्लॉथ डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्राई क्विकली। अब सिंथेटिक जो क्लॉथ होते हैं पानी को नहीं सोखते, जिसकी वजह से जल्दी से सूख भी जाते हैं ये। दीज आर नॉट एज कंफर्टेबल एज कॉटन, लेकिन ये ज्यादा आरामदायक नहीं होते जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं ना आरामदायक, ये उस तरह से इतने अच्छे। वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स नियर द फायर सिंस दे कैच फायर इजिली। अब देखिए हमें सिंथेटिक क्लोथ्स जो है वो आग के पास पहन के नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आग जल्दी पकड़ लेते हैं ये। ठीक है, देखिए नायलन नायलन के क्लोथ्स का क्या बनता है, ट्रैक सूट बनता है, पॉलिस्टर की टी शर्ट्स बनती हैं, रायन वाले जो कपड़ा है उसके भी टी शर्ट्स टॉप्स बनते हैं। मेकिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम फाइबर इन्वॉल्व मैनी एक्टिविटीज। अब देखिए फाइबर मतलब रेशे से कपड़ा आसानी से नहीं बन जाता, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है तब जाके वो बनता है। अ कोर्स फाइबर फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ कोकोनट। अब देखिए कोर्स फाइबर होता है जो कि कोकोनट होता है ना, नारियल होता है, उसके बाहर जो रेशे रेशे होते हैं उससे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप होता है स्पिनिंग। क्या होता है स्पिनिंग? द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग क्लॉथ इज स्पिनिंग। किसी भी कपड़े को बनाने में सबसे पहला स्टेप होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम द फाइबर। स्पिनिंग में क्या होता है कि जो हमने रेशा निकाला उससे धागा बनाया जाता है। ठीक है, पहले धागा बनाया, आपने चरखा देखा होगा, गांधी जी वाला चरखा, वो स्पिनिंग व्हील है। उससे पहले people used to spin on a spinning wheel called the charkha. Nowadays spinning is done by huge machines. पहले के समय में क्या होता था कि जो स्पिनिंग वाला काम था, स्पिनिंग वाला, वो चरखे से किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जो कि स्पिनिंग का काम कर देती हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अब आता है वीविंग। वीविंग मतलब होता है बुनना। अब रेशे से हमने धागा बना लिया, अब उसको बुनना है। किस तरह बुनेंगे? चलिए अब आगे देखते हैं हम वीविंग क्या होता है। द सेकंड इन द मेकिंग ऑफ अ क्लॉथ इज वीविंग। अब देखिए कपड़ा बनाने में धागा हमने बना लिया, अब धागे को बुनना है। आपने देखा होगा अपने घर के आसपास आपकी मम्मी दादी या कोई नानी एक ऊन लेके उसको बुनती रहती हैं ऐसे करके, निटिंग से। ठीक है, उसी को बुनना कहते हैं। तो हाथ से करती हैं, अब ये काम मशीनों से होता है। क्लॉथ इज वोवन फ्रॉम यार्न ऑन अ लूम। अब देखिए लूम एक मशीन होती है जिसमें धागे लगे होते हैं, उससे कपड़े को बुना जाता है। क्लोथ कैन बी वोवन बाय हैंड और ऑन अ हैंडलूम और बाय मशीन कॉल्ड पावर लूम। अब देखिए कपड़े को या तो हाथ से ही बुना जा सकता है, आपने स्वेटर देखे होंगे, हाथ से बुने हुए स्वेटर पहने होंगे आपने, या हैंडलूम मशीन होती है उससे बुन सकते हैं, जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं हैंडलूम, हाथ से बना हुआ मशीन, हाथ से काम किया जाता है इसमें। और एक होती है पावर लूम जो कि पूरा काम मशीन करती है। ये काम इसमें कपड़ा बनाया जाता है। पीपल हु वीव क्लोथ आर कॉल्ड वीवर। अब देखिए जो लोग कपड़ा बुनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुनकर कहते हैं हिंदी में, या फिर वीवर। क्लियर? अब आता है डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग एंड प्रिंटिंग मतलब कलर करना कपड़े पे। अब जो कपड़ा जो है वो तो एक ही रंग में मिलेगा, कॉटन जो है वो तो व्हाइट ही मिलेगी हमेशा। लेकिन आपने देखे होंगे कॉटन के कपड़े कलरफुल होते हैं। वो किस तरह किए जाते हैं? वो तो डाइंग से किए जाते हैं या प्रिंटिंग से किए जाते हैं। द थर्ड स्टेप इन मेकिंग ऑफ क्लोथ्स इज डाइंग। द क्लोथ्स आर डिप्ड इन वाटर कंटेनिंग अ कलर और डाई एंड देन ड्राइड। अब क्या किया जाता है? कपड़ा बुन के तैयार हो गया, उसको एक कप पानी में डिप किया जाता है, इसमें कलर मिला होता है या डाई मिली होती है, और फिर उसको सुखा दिया जाता है कपड़े को। पीपल हु क्लोथ्स आर कॉल्ड डायर्स। अब जो लोग ये कपड़े सुखाते हैं डाई करते हैं उन्हें डायर्स कहते हैं। ब्लॉक्स आर यूज टू प्रिंट डिजाइन ऑन क्लोथ्स। किसी क्लोथ पे डिजाइन कोई प्रिंट करना है, कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी है, उसके लिए ब्लॉक यूज किए जाते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनको यूज करके ब्लॉक किया जाता है।
कपड़ों को प्रिंट किया जाता है। जैसे कि अगर आपके कपड़ों पे कोई कार्टून बना हुआ है या कुछ बना हुआ है तो वो ब्लॉक के यूज से ही किया जाता है। फिनिशिंग एंड स्टिचिंग। अब देखिए कपड़ा तैयार हो गया है, अब उसको क्या करना है, काट पीट के उसे कपड़ा, उसे शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है या फिर सूट बनाना है। अब जो चाहे उसका बना सकते हैं कि कपड़ा तैयार हो चुका है, उसकी साड़ी बनाओ या कुछ भी बनाओ। अब बिफोर द क्लॉथ्स आर स्टिच दे आर मेड स्मूथ एंड शाइनी। अब कपड़ा सिलने से पहले उसको स्मूथ किया जाता है, उस पर शाइनिंग लाई जाती है उस पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिनिशिंग, और इस प्रोसेस का नाम है फिनिशिंग। दिस इज द लास्ट स्टेप इन मेकिंग ऑफ क्लोथ, ये लास्ट स्टेप होता है किसी भी कपड़े को बनाने में। आफ्टर फिनिशिंग क्लोथ्स आर स्टिच टू वियर, और फिनिश्ड होने के बाद आप कपड़ा अपनी पसंद के हिसाब से सिलवा कर पहन सकते हैं, चाहे आप उसका पजामा बनवाएं, पैंट बनवाएं, कुछ भी बनवाएं आप उसका। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केयरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ, कपड़ों की किस तरह से देखभाल की जाती है और उनको किस तरह से संभाल के रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। केयरिंग ऑफ क्लोथ्स कीप देम गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम कपड़ों की केयर करके रखते हैं तो वो हमेशा कपड़े ज़्यादा दिन तक चलते हैं। वी कैन केयर फॉर क्लोथ्स इन फॉलोइंग वेज। अब देखिए इन तरीकों से हम कपड़ों को केयर कर सकते हैं। क्लोथ्स बिकम डर्टी ड्यू टू डस्ट, स्वेट एंड स्टेन्स। अब देखिए कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं धूल, मिट्टी, पसीने और धब्बों से। दे शुड बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको साबुन से, पानी से धोना चाहिए। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स आर क्लीन्ड बाय ड्राई क्लीनिंग। अब देखिए जो वुलन और सिल्क क्लॉथ्स होते हैं इनको ड्राई क्लीन करके साफ किया जाता है। इन दिस प्रोसेस नो वाटर इज यूज, इस काम में कोई भी पानी यूज नहीं किया जाता। क्लोथ्स आर वॉश विथ पेट्रोल एंड अदर केमिकल्स। क्लोथ्स को क्या किया जाता है, तो पेट्रोल से या फिर दूसरे केमिकल से साफ किया जाता है। क्लोथ्स गेट रिंकल्ड आफ्टर वॉशिंग। अब देखिए कपड़े धुलने के बाद मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें, दे आर आयरन टू रिमूव दीज रिंकल्स। आयरन क्लोथ्स मेक अस लुक नाइस। अब इन कपड़ों को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, आयरन किया जाता है, और जब आयरन कर कपड़े पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, कपड़े भी अच्छे दिखते हैं और सरवटें भी उसकी सारी खत्म हो जाती हैं। इफ द क्लोथ्स गेट टॉर्न देन दे शुड बी इमीडिएटली रिपेयर्ड। क्लोथ्स आर मेंडेड बाय स्टिचिंग और डर्निंग। अब देखिए कि अगर कोई कपड़ा फट जाता है तो ये नहीं कि फट गया तो उठा के फेंक दो, आप उसको सिल सकते हो, सही कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, इसको स्टिच कर सकते हो या डार्निंग भी कहते हैं इस काम को। अब देखिए स्टिचिंग करके तो आप सिल सकते हैं घर में भी, दूसरा होता है डार्निंग। डार्निंग का मतलब होता है रफू करना, कि छोटा सा टुकड़ा काट के उस पर चिपका दिया जाता है ताकि वो छेद बंद हो जाए। ऑल क्लोथ शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। जितने भी क्लोथ्स हैं हमारे उसको आपको सही से तय करके हमेशा स्टोर करना चाहिए, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर। क्लोथ्स ऑफ द सीजन्स आर हंग इन हैंगर्स फॉर रेडी यूज। अब देखिए जिस सीजन चल रहा है, जैसे विंटर चल रहा है अभी, तो विंटर के कपड़े आपके हैंगर में रहते हैं हमेशा तैयार, कि कभी भी पहनो और यूज कर लो। अदर्स क्लोथ्स आर फोल्डेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली, और बाकी कपड़ों को फोल्ड करके स्टोर कर दिया जाता है बाद में यूज के लिए। These clothes attract insects like moths and silverfish. अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप कपड़ों को तय करके रख देते हो एक सीजन के लिए, तो उनमें कीड़े बढ़ जाते हैं, उनमें मॉथ्स आ जाते हैं, सिल्वर फिश हो जाती है। क्या होते, कैसे दिखते हैं कीड़े, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये होते हैं मॉथ, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपको कपड़ों में दिखाई देते हैं, है ना, कपड़ों में रहते हैं। सिल्वर फिश, सिल्वर, देखिए ना आपने चलते हुए कपड़ों में कभी कभी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज इंसेक्ट कैन मेक होल इनटू नेचुरल फाइबर्स क्लोथ। अब देखिए जो ये कपड़े, ये जो कीड़े होते हैं, ये हमारे जो कपड़े होते हैं जो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं, कॉटन, जूट,
फ्लैक्स, सिल्क वॉर्म, सिल्क से, इन सब में छींटते हैं ये। टू प्रोटेक्ट आवर क्लोथ these insects we put mothballs और dried neem leaves between the folded clothes। अब देखिए इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम अपने कपड़ों के साथ क्या रखते हैं, मॉथ बॉल्स, व्हाइट कलर की बॉल्स होती है ना जो होती है जिसमें अजीब सी खुशबू आती है, उनको रखते हैं कपड़ों में डाल के, या फिर सूखी नीम की पत्तियां डाल के रखते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं हम एक बार। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, क्लोथ हमें किससे बचाता है, डस्ट, इंसेक्ट, बाई ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट से मिलता है, तो जूट। विच इंसेक्ट कैन मेक होल इन द स्टोर्ड क्लोथ, इनमें से कौन सा कपड़ों में होता है, मॉथ। व्हाट शुड बी केप्ट बिटवीन द क्लोथ्स टू कीप अवे इंसेक्ट, इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए कपड़ों से उसमें क्या रखना चाहिए, मॉथ बॉल। दिखाए तो हमें मॉथ बॉल कैसी होती है। जो कि कपड़ी आती है ताकि उसमें ना लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक, क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम डैश और डैश फाइबर, क्लोथ्स किस किस तरह के फाइबर से बनाए जा सकते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर। डैश एंड डैश आर मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स, कौन कौन से सिंथेटिक मैन मेड फाइबर्स हैं, अभी हमने पढ़े थे, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड, थ्रेड बनाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, स्पिनिंग। क्लोथ्स कैन बी वूवन बाय हैंड ऑन अ, क्लोथ्स को हम हाथ से बुन सकते हैं किस चीज पे, हैंडलूम पे। स्टोर्ड क्लोथ्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक, जो स्टोर्ड कप रखे हुए जो कपड़े होते हैं उनमें कौन कौन से कीड़े लग जाते हैं, उनमें मॉथ और सिल्वर फिश। मॉथ और सिल्वर फिश। ठीक है, राइट टी फॉर ट्रू एंड। क्लोथ्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, क्लोथ्स हमें गर्मी से ये बचाते हैं। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ फॉर सीजन, अलग सीजन और ओकेजन्स के लिए हमें अलग अलग तरह के कपड़े चाहिए होते हैं, बिल्कुल सही है ये। ऑल क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, फॉल्स, कुछ कपड़े नेचुरल फाइबर से ही बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय मैन, जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैन के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। नीड प्रॉपर केयरिंग एंड स्टोरिंग, कपड़ों को अच्छी केयर और स्टोरिंग की जरूरत होती है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ हो रहा है ये को ठीक करने का तरीका है, इससे हमें वुलन क्लोथ मिलते हैं, ये हो गए सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इससे हमें मिल गया सिल्क, और ये कीड़े मारने के लिए यूज किया जाता है सूखी नीम की पत्ती। क्वेश्चन आंसर्स के आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। कलेक्ट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पीस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द फाइबर्स यूज्ड टू मेक देम। पेस्ट देम these piece in the given space and write the names of the fiber used। आपको क्या करना है, तीन तरह के कपड़े इकट्ठे करने हैं, छोटे से पीस, ज्यादा बड़े नहीं, उनको यहाँ पे पेस्ट करना है और बताना है कि किस कौन सा फाइबर है, कॉटन है, सिल्क है, जूट है, पॉलिस्टर है, ठीक है, फ्लैक्स है, क्या है वो। country wear different types of clothes, collect picture of different types of clothes, paste them neatly in your scrapbook।
अब देखिए अलग अलग तरह के लोग कपड़े पहनते हैं। अगर आपके पास कट पेज बुक है या फिर कोई पुरानी बुक है, इसमें अलग अलग पहने हुए कपड़े हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए पेज नंबर 5354 फोटो कॉपी अपनी नोटबुक में कट करके पेस्ट करना है आपको। ठीक है, इसको करिएगा कंप्लीट। हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है, आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। बुक वर्क भी आपको कंप्लीट करना है बुक के अंदर।